जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल आजकल सुर्खियों में हूँ, चर्चा में हूँ और चर्चा में आने का कारण मैं आपको बताऊंगा। उस दिन जो व्याख्या हुआ था वो बताऊंगा। लेकिन आजकल एक कॉमन बात मुझे सब लोग बोल रहे हैं या मेरे पीठ पीछे बोल रहे हैं कि भाई कृष्णपाल राठौर को मारा गया, उसके साथ मारपीट की गई। देखिए, बात बिल्कुल छोटी सी थी और राय का पहाड़ कैसे बनाया जाता है ये लोगों से मैंने सीखा है इस घटनाक्रम के बाद, और आगे भी मैं इसी तरह की सीख लेता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जो शुभ चिंतक है वो चिंता में आ गए। कई लोगों ने मज़े लेने के लिए भी फ़ोन किए कि कृष्णपाल तेरे को ज़्यादा तो नहीं लगी। कई लोगों ने बोला कि इतना मारा कि हाथ पैर तोड़ दिए। और एक भाई साहब ने तो आज सुबह सुबह हद ही कर दी। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बना करके लोगों को स्पष्टीकरण दे दिया जाए कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक ने हद ये की कि सुबह सुबह फ़ोन लगाया कि कृष्णपाल इंदौर में कौन से हॉस्पिटल में भर्ती हो भाई। तो मैंने बोला हॉस्पिटल में। तो बोला कि हाँ यार, हमने सुना है कि तेरे साथ मारपीट हो गई थी और इतना तेरे को मारा पीटा कि तेरे हाथ पैर टूट गए और तू हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम तेरे से मिलने आ रहे हैं। तो मतलब इस तरह की जो बाज़ार में जो बातें चल रही है, खास करके मारपीट को लेकर जो व्याख्या हुआ था उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन इस तरह की जो बातें चल रही है वो वाकई में मेरे लिए शर्मनाक तो है ही। मैं तो दोषी हूँ ही। गलती ये थी मेरी कि मैं गलत समय पर गलत जगह पर चला गया था और उसके लिए मुझे दोषी ठहराया जा रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोषी हूँ। तरह तरह की बातें फैलाई जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे आलोचना कर रहे हैं, मुझे आलोचित कीजिए, मुझे ताने मारिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 2 की जगह 4 टाइम खाना खाऊंगा और आने वाले समय में राजगढ़ ज़िले के लिए उतनी ही ताकत से काम करूंगा जितनी ताकत से पहले किया करता था। और दुख इस बात का बस है कि जो लोग मेरे अपने थे, जो लोग मेरे बीच में रहते थे दिन रात, जिन लोगों के लिए मैं एक आदर्श के रूप में हुआ करता था, छोटे छोटे बच्चे बोलते, अभी मैं बाज़ार में घूमने गया कल तो छोटे छोटे बच्चे बोलते केपी भैया कहीं हो गए तो अब उन लोगों को क्या जवाब दूं मैं, क्योंकि अफवाह कुछ इस तरह से फैली है। और देखिए, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, वो मुद्दा बिल्कुल छोटा सा था, मुद्दा एकदम छोटा सा था। और वो एक बुरा दिन था मेरा, ये मान लीजिए कि वो एक बुरा दिन था। लेकिन इस चैनल को बनाने में, इस चैनल को डेवलप करने में, इस चैनल को आगे बढ़ाने में आप ही लोगों के सहारे से आगे बढ़ा था मैं। आप ही लोगों ने सपोर्ट किया था और ये आपका ही चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। ये बात स्पष्ट ध्यान रख लीजिए। और आप लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं तो आप लोग मेरी बदनामी नहीं कर रहे हैं, ये सोच लीजिएगा। आप लोग इस चैनल की बदनामी कर रहे हैं, म्हारो राजगढ़ के यूट्यूब चैनल की बदनामी कर रहे हैं। तो ठीक है, कर लीजिए सर, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आज तक नहीं किया है मैंने। अगर आपकी नज़र में ये गलत है कि मैं नेताओं से कड़वे सवाल पूछता हूँ तो ये गलत काम मैं करता रहूँगा। आपकी नज़र में ये गलत है कि मैं खुद के पैसों से पेट्रोल डलवा करके राजगढ़ के गाँव में घूमता फिरता हूँ, तो सर ये भी सराखों पर है सर, मैं ये भी गलत काम करता रहूँगा। आपकी नज़र में ये गलत है कि मैं शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर सवाल पूछता हूँ, कहीं भी हॉस्पिटल में घुस जाता हूँ, कहीं भी लोगों की मदद करता हूँ। ऑफ कैमरा तो इतनी मदद करता हूँ कि मैं कंबल बांटता हूँ रात को। अच्छाई थोड़ी दिखेगी लोगों को अच्छाई नहीं दिखेगी। मेरे गाँव वालों को ये नहीं पता होगा कि मैंने 3 किताबें लिखी हैं ज़िंदगी में। मेरी पूरी ज़िंदगी खपा दी मैंने मेहनत में, नाम बनाने के चक्कर में कि अपने संडावता का नाम रोशन होगा। लेकिन मेरे अपने, जिन लोगों ने मेरा हाथ थामकर मुझे आगे बढ़ाया था, आज थोड़ा सा बुरा समय आया तो वो लोग मेरे पीठ पीछे जो बातें कर रहे हैं कि मार पिटाई, कुटाई, लुटाई, ये सब चीज़ें फिजूल है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि झूमा झटकी की बात थी और मगजमारी हो गई थी थोड़ी सी। ये नहीं था कि भाई मारा गया, पीटा गया, इतना पीटा गया कि हाथ पैर तोड़ दिए, इतना पीटा गया कि भैया हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मतलब ये तो मत करो यार। मतलब ये तो मुझे खुद को शर्म आ रही है बोलते हुए कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और देखिए, बुरा समय आता है तो इंसान को हकीकत पता चली जाती है। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे जो बचपन के मित्र हैं, कुछ 2-4 दोस्तों को छोड़ कर के एक भी मित्र मुझसे पर्सनल मिलने नहीं आया, ना ही एक ने भी मुझे मैसेज किया कि कृष्णपाल तेरे क्या हाल है, बाज़ार में ऐसी बात चल रही है तो क्यों चल रही है। उनसे भी कोई, वो मेरे अपने हैं, ठीक है, हमेशा रहेंगे। लेकिन एक बात यह है कि दुख हुआ है जान करके कि आप लोग, और मेरे चक्कर में क्या है कि जो मेरा परम मित्र है मैं उसे आज भी मानता हूँ,
वो भी बदनाम हुआ, और उसका नाम नहीं लूँगा मैं, और सार्वजनिक तौर पर उससे माफ़ी मांगता हूँ कि यार सॉरी यार, माफ़ कर देना, तू मेरे चक्कर में गलत फंसा, मैं ही गलत था उसमें। और दूसरी चीज़ ये कि लोग तो बोलते रहेंगे, थोड़े दिन बोलेंगे, फिर 4 रोटियां खा के सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस चैनल को गिराने की साजिश है, इस चैनल को डुबाने की साजिश है, तो ये साजिश मैं कंप्लीट नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूँ कि जितनी रफ्तार से मैं काम करता था, जो पत्रकारिता में करता था, उससे दुगनी रफ्तार से मैं काम करूँगा। और ऐसा काम करूँगा कि राजगढ़ ज़िला याद रखेगा। राजगढ़ के लोग सपोर्ट में हैं, जो लोग प्यार करते हैं वो हमेशा करते रहेंगे। जो लोग अफवाह फैलाने में भरोसा रखते हैं वो लोग अफवाह फैलाते रहेंगे, उनका कर्म है। और बदनामी तो देखो, इस फील्ड में पत्रकारिता में अगर आए हो तो बदनामी लेकर के आते हो, मतलब एक बदनाम चीज़ है। जब बदनामी तो शुरू में भी हुई थी ना, कि जब चैनल शुरू किया था कि इसको तो हर कोई कूटेगा, और वो लोग ही अफवाह उड़ा रहे हैं जिन्होंने बोला था ना कि इसको हर कोई कूटेगा, बस हो जाएगा ना, ठंडा है, हो जाएगी ना चीज़ें। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन हाँ, एक चीज़ स्पष्ट है कि आप लोगों की बदौलत ये चैनल है। ऐसा मत करो कि इस चैनल का नामो निशान मिट जाए, ऐसा मत करो कि जो लोग दूसरे लोग हैं, जो जलने वाले लोग हैं, उनको मौका मिल जाए। और एक छोटी सी चीज़ का इतना बड़ा पहाड़ बनाना, और देखिए गलती सामने वाले की भी नहीं है, ना गलती मेरी है ना उसकी है। मैं वीडियो बना रहा था, उसने कैमरा छीन करके फेंक दिया मेरा, और बस इतनी सी बात थी, और मैं चौकी में दौड़ करके चला गया। बस इतनी सी बात थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और वो दौड़ना मेरा ये था कि लोगों को लगा कि भैया इसको मारा पीटा, इसको कूटा, और ना जाने किस तरह की किस किस्म की बातें कर रहे हैं लोग। तो ठीक है, करते रहिए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, लगे रहिए। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से कि सपोर्ट तो आप लोगों का ही चाहिए, मुझे प्यार तो आप लोगों का ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी नाराज़गी भी सराहों पर है, गलती भी हुई है, उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। मेरे दोस्त के उस परिवार से माफ़ी मांगता हूँ जो दोस्त मेरे साथ बदनाम हुआ था, और उस बदनामी की वजह भी मैं ही हूँ। और सार्वजनिक तौर पर अंकल आंटी से बोलता हूँ, सॉरी अंकल आंटी, मैं गलत जगह पर चला गया था आपके लड़के को लेकर, तो वो चीज़ गलत हो गई मेरे साथ, और मेरे चक्कर में वो बेचारा भी बदनाम हो गया, उसकी कोई गलती नहीं है। तो मुझे बदनाम कर दो, लेकिन उस दोस्त को बदनाम मत करना। और दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि भाई इतनी आसानी से जपने वाला नहीं हूँ, और ना ही जपूँगा। देखो इतनी आसान नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं कि अब तो ठंडा हो जाएगा, अब तो ये सच्चाई उजागर करूँगा, और जिस दिन करूँगा उस दिन वीडियो डालूँगा, और आप ही लोग बोलेंगे कि हाँ यार कृष्णपाल सही बोल रहा था। आप ही लोग बोलेंगे कि हाँ ये चीज़ सही थी। जो गलत तरीके से जो साक्ष्य, और किस चक्कर में गया था मैं वहाँ पर, क्या मामला हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता है, बस हवा में बात कर रहे हैं सब। मारपीट का मामला हुआ ही नहीं वहाँ पे, एक सिंगल आदमी नहीं था गांव का वहाँ पे, लेकिन पूरे गांव में फैल रही है कि भाई मारपीट हुई है, ये हुई है। मारपीट हुई है तो बताइए, यही शर्ट पहन के गया था मैं, कहाँ पर इसमें खरोच भी है, कहीं पे टूटी फूटी है, एक बटन भी इसका टूटा है, तो बताइए। अब ये तो चीज़ें हैं, जो लोग बोलेंगे वो बोलते रहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दुगनी रफ्तार से उठूँगा और दुगनी स्पीड से उठूँगा। और सर इतना काम करूँगा राजगढ़ के लिए कि याद रखेगी जनता कि हाँ। और मैं एकदम सच्चा पत्रकार हूँ। देखिए मेरी पत्रकारिता पर सवाल मत उठाइएगा। मैंने अपनी जेब से पेट्रोल जलाया है राजगढ़ ज़िले के लिए। मैंने इतनी मदद की है लोगों की जिसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकता। और आप लोगों ने इस चैनल को सराहा है, प्यार दिया है हमेशा, इसलिए मदद कर पाया हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है सर, थोड़ा सा डिप्रेशन में हूँ, इसलिए शायद टोन भी अलग है मेरा, थोड़ा सा गलत हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें, समय थोड़ा सा गलत आ गया था। यूँ मान लीजिए कि चीज़ें थोड़ी सी अनुकूल नहीं थी मेरे। लेकिन ये बात तो है, डरेंगे नहीं, धमकेंगे नहीं, चमकेंगे नहीं, और कोई नहीं चमका सकता। जनता मेरे साथ है। जो लोग प्यार करते हैं वो करते रहेंगे, जो लोग बुराई करते हैं वो करते रहेंगे, उनका काम है। लेकिन एक चीज़ का दुख हुआ कि जो लोग बचपन से साथ में खेले, बड़े जो लोग साथ में रहे, वो उन्होंने एक ने भी पर्सनल मैसेज पे या पर्सनल कॉल करके या किसी भी तरीके से मुझे मतलब याद नहीं किया उन्होंने बुरे समय में।
लेकिन ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिना गलती के जूता खाया है तो इस जूते से काफ़ी कुछ सीखेंगे। बाकी मुस्कुराहट है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस रफ्तार से गिरे हैं उस रफ्तार से उठेंगे भी, और गिराने वाले भी अपने ही हैं तो उनसे भी कोई नाराज़गी नहीं है। अंत में यही कहूँगा, बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों को शायद मज़ा आया होगा वीडियो देखने में, जितना मज़ा आप लोगों ने जो उल्टी सीधी बातें कहकर फैलाई है कि मारा है, पीटा है, जो बदनामी की रहा, जो बड़े बड़े पत्रकारों के फ़ोन आए, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं कि भाई साहब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है और मारपीट वाला कोई मुद्दा नहीं था, नहीं तो बात कुछ अलग होती। और गलती मेरी भी थी उसमें, ये बात मैं स्वीकार करता हूं, और गलत मैं था इसलिए मैं पीछे हट रहा हूं। इसलिए अब कोई भी जो भी समझे, जिसके मन में जो विचार हो वो समझ ले। गलत मैं था इसलिए मैं भी पीछे हट रहा हूँ। गलत नहीं होता तो नहीं हटता। बाकी आप लोगों का मन है सर, आप लोगों की बदौलत चैनल चल रहा है। जो मेरे बचपन के दोस्त यार हैं उन लोगों ने काफ़ी साथ दिया था इसमें, लिंक हर एक शेयर की थी, हर एक चीज़ें शेयर की थी। और दुख थोड़ा सा हुआ, रात को नींद नहीं आ रही 2-3 दिन से, और दुख हुआ है। दिवाली बिगड़ी है पूरे परिवार की। छोटी सी चीज़, जो छोटा सा राय होता है उसका पहाड़ बनाने की जो कोशिश आप लोगों ने की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों से यही प्यार की उम्मीद रखता हूँ। आने वाले समय में भी हम राजगढ़ ज़िले के लिए अच्छा काम करेंगे और राजगढ़ ज़िले के ज़मीनी मुद्दे उठाते रहेंगे। चैनल बंद नहीं करेंगे सर, 4 चंद लोग के चक्कर में चैनल तो बंद नहीं होगा। बाकी धन्यवाद बहुत बहुत। मन करे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने बदनामी थमाई है हाथ में, उन लोगों को थोड़ा सा जवाब मिल जाए बस। बहुत बहुत शुक्रिया सर।